रुक्मिणी को ले गए, गेस्ट हाउस में जाके छोड़ दिया। दादा तब तक आए, बोला दादा आ गए? बोला हाँ आ गए। बोला कन्हैया हमको बता देता। बोला भैया क्या कहूं, टाइम नहीं था, बहुत कम समय था। उद्धव से पूछा, उद्धव ने सेना नहीं दिया, तुमको बताने का समय नहीं था दादा। बलराम ने कहा हे मेरे कृष्ण, तू ही तो एक ऐसा है लाला, दुनिया या तो काम से पहले पहुंच जाती है या दुनिया काम होने के बाद, बिगड़ने के बाद पहुंचती है। एक इस पूरे ब्रह्मांड में तू ही है जो ठीक वक्त पर पहुंचता है, द्रौपदी की इज्जत बचाने और कभी रुक्मिणी को बचाने। समय पे तो तू ही पहुंचता है मेरा लाला, तू ही पहुंच सकता है। महाराज भगवान आए, गेस्ट हाउस में रख दिया। रुक्मिणी जी रोने लगी। बोला रो क्यों रही है? बोला मैं क्या गेस्ट हाउस में रहने आई हूं? अरे बोला तूने चिट्ठी लिखा था, परेशान थी, रहो गेस्ट हाउस। भगवान महाराज बहुत मजाक किया है, चले गए। पीछे से बलराम आए, बोला क्या हुआ? बोला हमको गेस्ट हाउस छोड़ दो। बोले ये गेस्ट हाउस में रहो, हमको क्या मतलब है, तुम रो रही थी तो हम ले आए। अरे बोला उसका बचपना नहीं जाएगा, बहुत चिंता मत करो, बिना विवाह के घर में प्रवेश का विधि नहीं है हमारे यहाँ, यहीं से तुम्हारा विवाह होगा। ये लड़कियों का घर है, वो लड़के का घर है, बारात वहाँ से आएगी। अच्छा बोला तो सीधा बता देते। बोला वो सीधा है ही नहीं, बताएगा कैसे, टेढ़ा है हमारा, टेढ़ा खड़ा होता है सदा। और भगवान के पास जाके बोले कृष्ण बचपना छोड़ेगा कि नहीं? भगवान गंभीर हो गए, बोले दादा मनुष्य का शरीर बदल जाए, बुढ़ापा आ जाए, ये काल की गति है, हर आदमी को बूढ़ा होना होगा, काल की गति है, शरीर बदल जाएंगे। पर साधना की गति ये है कि मनुष्य के भीतर का बचपना नहीं जाना चाहिए, मनुष्य के भीतर की पवित्रता नहीं जानी चाहिए। बचपना तो मेरा सदा रहेगा महाराज। इसी को परमहंस कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस। शिशुवत जिसकी लीला होती है, शिशुवत जिसके विचार होते हैं, जिसके भीतर कोई राग द्वेष नहीं होता, जो कोई प्लानिंग से काम नहीं करता, बच्चों की तरह चॉकलेट दे दो तो अब मार दो तो फिर चॉकलेट दे दो, कोई इसको दिक्कत नहीं। शिशु है, शिशुवत है भगवान। रामकृष्ण परमहंस भी इसी को परमहंस कहते हैं। महात्मा लोग परमहंस होते। तुम महात्मा की बुराई करो, पानी पे लकीर, वो भूलते जाते। और महात्मा के कभी इतने से तुम काम कर दो, पत्थर पे लकीर, कभी भूलते नहीं है। दुष्ट कैसा होता है? दुष्ट ऐसा होता है कि अगर उसकी कभी कुछ गड़बड़ी बुराई कर दी तो पत्थर पे लकीर पड़ गया, और उसके लिए तुम काम पे काम करते जाओ, वो पानी पे लकीर है, वो भूलता जाता है। दुष्ट और महात्मा में इतना ही अंतर है भैया, बस समझ लेना, इससे ज्यादा अंतर नहीं। दुष्ट कौन, महात्मा कौन, इतना ही परिभाषा समझ लो। दिव्याति दिव्य भाव से महाराज अब विवाह की तैयारी हो रही है। रुक्मिणी मंगल विवाह के लिए नागपुर के श्याम नगर के आए हुए लोग जो 5-6 घंटे से बैठे हैं। और आज मैं सत्य बताऊं, भगवान की ऐसी कृपा मेरे ऊपर हुई है, मैं सच कहता हूं, मैं रात्रि सुबह 3 बजे 4 बजे तो मेरे मन में एक बार ऐसा लगा, क्योंकि मुझे एक डॉक्टर ने रांची में कहा था कि वोकल कोड अगर आप ऐसे ही बोलते रहे तो किसी दिन चुप हो जाओगे, नहीं बोल पाओगे। मगर चुप रहे तो कल रात में 6 घंटे मेरी महाराज आवाज़ ही गायब हो गई। तो हम बोला बाबा मामला गोयो लग रहा है महाराज। तो 6 घंटे तक बहुत ट्राई किया, मैं बोल ही नहीं पाया, कुछ नहीं बोल पा रहा था। तो फिर मैंने मन ही मन सोचा यार 2 दिन बचे हैं और ठाकुर 2 दिन सुनवा देता यार, फिर उसके बाद भले ही वोकल कोड ले ले, चाहे टोकल कोड ले ले, हमको क्या मतलब है, हमें जितना सुनाना सुना दिए। तो बड़ी आर्त प्रार्थना की मैंने अपने गुरु से, बड़ी आर्त प्रार्थना की। और आप यकीन मानो, मैं एक बात आपको बताता हूँ, जैसे ही मेरे मोबाइल में मेरे गुरुदेव रहते हैं तो मैंने ऑन किया, उनको रखा, उनको प्रणाम किया, और ठीक महाराज 3 से 5 मिनट के बाद फिर मेरी पहली आवाज़ निकली, वो भी राधे। मैंने ऐसे कहा राधे करके। 6 घंटे तक कुछ नहीं बोल, एक शब्द ही नहीं बोल। अब मुझे लगा मैं गया, अब नहीं बोल पाऊंगा। तो सबसे ज़्यादा दुख था कथा नहीं कह पाने का। बाकी तो सब ठीक है, सुनूंगा, आऊँगा, कहीं बैठूंगा तब भी तुम आओगे, अरे मिलने तो आओगे, दर्शन करने तो आओगे। पर लगता था यार 5 दिन सुना दिया, एक दिन रुक्मिणी विवाह हो जाता, फिर विश्राम कर देते, हाँ उसके बाद की बात खत्म हो जाए तो हो जाए। पर ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी, गुरु जी ने बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर में, कि हमारे मन में बड़ी साध और आह्लाद थी। और हम ये सोच के आए थे कि आज कुछ भी हो जाए, आज मैं 1 घंटे से ज़्यादा बोलूँगा ही नहीं, बड़े धीरे धीरे और सिर्फ 1 घंटा बोलूँगा। फिर महाराज ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, गला कुछ गर्म हुआ और फिर बोल बाल गया। महाराज ठाकुर जी की कृपा हो।